जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे और हर दरवाजा बंद होने लगे, तब भी खुद पर भरोसा रखना सीखें, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिनू BS स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन नाम का युवक रहता था। कभी उसका जीवन खुशहाल था। बचपन से ही वह पढ़ाई में होशियार और गांव के सबसे प्रतिभाशाली लड़कों में से एक था। उसके सपने बड़े थे। वह इंजीनियर बनकर अपने माता पिता की गरीबी खत्म करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह कॉलेज के लिए जा रहा था तो उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में उसकी आंखें खुलीं तो डॉक्टर ने कहा, हमें तुम्हारी एक टांग काटनी पड़ी है। अर्जुन यह सुनते ही चौंक गया। वह चिल्लाया, रोया और अपने पिता से लिपट गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अस्पताल से लौटने के बाद उसके सपने टूट चुके थे। गांव के लोग उसे दया भरी निगाहों से देखते और कहते, अब इस लड़के का क्या होगा। उसकी मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन अर्जुन के दिल में अब सिर्फ अंधेरा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर रात वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर रोता। वह अपने आप से कहता, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे समझाने की कोशिश की। वह उसके कमरे में गई और बोली, बेटा, जब तक तुम अपने दर्द से लड़ोगे नहीं, तब तक कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन अर्जुन चिल्लाकर बोला, मुझे अकेला छोड़ दो मां, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। उस दिन उसकी मां अकेले मंदिर गईं। उन्होंने भगवान के सामने रोते हुए कहा, अगर मेरे बेटे का दर्द कम नहीं हुआ तो मैं भी अब जीना नहीं चाहती। उसी समय एक संत उस मंदिर में आए। उन्होंने मां की पुकार सुनी और कहा, मां, तुम्हारे बेटे को खुद को देखने के लिए एक नई दृष्टि चाहिए। उसे मेरे पास ले आओ। अर्जुन को संत के पास लाने में उसकी मां को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने कहा, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई बेटा, यह एक नई शुरुआत है। संत ने अर्जुन को अपने आश्रम में 1 महीने तक रुकने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा, यह सब बेकार है, मैं नहीं रुक सकता। लेकिन उसकी मां के आंसू देखकर उसने हामी भर दी। उस रात संत ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक पक्षी अपने टूटे पंखों के साथ गिरा। उसने सोचा, अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन उसने अपने घाव को भरा और कुछ समय बाद उसने आसमान को छुआ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, क्या मैं भी दोबारा उड़ सकता हूं। संत ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी खोई हुई ताकत वापस लानी होगी। उन्होंने उसे हर दिन सुबह एक पहाड़ी पर चढ़ने का काम दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, मैं यह कैसे कर सकता हूं, मेरी एक टांग है। संत ने कहा, तुम्हें सिर्फ शुरुआत करनी है। पहले दिन अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन 10 कदम चलने के बाद वह गिर पड़ा। उसकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन संत ने उसे प्रोत्साहित किया। कुछ दिनों बाद अर्जुन धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। 1 महीने के अंदर उसने पूरी पहाड़ी पर चढ़ना सीख लिया। अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा। एक दिन जब अर्जुन पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे ने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की और गिर पड़ा। अर्जुन ने उस बच्चे को उठाया और कहा, कभी हार मत मानना। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी कमजोरी अब उसकी ताकत बन गई है। गांव के लोग जो उसे असफल मानते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। संत ने अर्जुन को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब तुम अपनी मेहनत से पूरे गांव को बदल सकते हो। अर्जुन ने गांव के बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। वह खुद काम करता और दूसरों को सिखाता। धीरे धीरे फैक्ट्री ने पूरे क्षेत्र में नाम कमा लिया। वह अर्जुन, जिसे लोग पहले कमजोर समझते थे, अब पूरे गांव का नायक बन गया। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। अर्जुन ने संत के चरणों में गिरकर कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी।
संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई, असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर थी। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, खुद पर विश्वास और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर मैं अपने अंधेरे से बाहर आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। कभी हार मत माने, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, याद रखें कि आपकी ताकत आपके भीतर है। खुद पर विश्वास करें और हर चुनौती को जीत लें। अगर यह कहानी आपको